तूने नहीं मारे हैं जोरदार सिक्सर, बेटा तू है मैच फिक्सर। नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा है दो खिलाड़ियों ने, और ये है क्रिकेट वाली बात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही माहौल हो गया है गर्म। और अगर माहौल होता गर्म भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो समझ में भी आता माहौल गर्म हो गया है पाकिस्तानी सलमान बट और माइकल वॉगन के बीच में। क्या कह दिया इन दोनों ने ऐसा? हालांकि हो गई इन दोनों के बीच में एक ट्विटर वॉर, जिसमें वॉगन ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया और कह दिया कि अगर विराट कोहली के नहीं होते मिलियंस में फॉलोअर्स, तो वो नहीं कहलाए जाते नंबर 1 बल्लेबाज। जिस पे चिरकी ले ली सलमान बट ने और कहा कि मेरे भाई उनके 75 शतक हैं, लेकिन माइकल वॉगन यहां भी नहीं रुके और उन्होंने कह दिया कि तुम ये बताना भूल गए कि मैं मैच फिक्सर नहीं हूं, थोड़ा सा बिलो द बेल्ट। तो मामला शुरू कैसे हुआ? मामला शुरू हुआ जब माइकल वॉगन ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये बता दिया कि उनकी नजर में नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, और केन विलियमसन उनके पसंदीदा भी हैं, नंबर 1 भी हैं। लेकिन दुनिया की मजबूरी ये है कि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे कोहली के, और क्योंकि वो एक भारतीय हैं इसलिए उनको नंबर 1 की नजर से ही देखा जाता है। या यूं कहें कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, हर कोई तारीफ उनकी करना शुरू करता है तो दूसरा भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ इस किस्म की मिली जुली सी बात उन्होंने कर दी, लेकिन हम इसको एक तरह से तथ्य पे तोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि केन विलियमसन और विराट कोहली के टेस्ट परफॉर्मेंस में कौन उभर के आता है और कौन साबित होता है नंबर 1। एक नजर इन दोनों के टेस्ट रिकॉर्ड्स पर। बात अगर वनडे की होती तो वहां तो विराट कोहली सारे बल्लेबाजों को आउटस्मार्ट कर देते हैं, वहां उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन टेस्ट में केन विलियमसन और दूसरा स्टीव स्मिथ उनको जबरदस्त टक्कर देते हैं। केन विलियमसन ज्यादा टक्कर देते हैं क्योंकि केन विलियमसन जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और पिछली कुछ सीरीज में हमने देखा है कि जिस किस्म की बल्लेबाजी उन्होंने की है वो मैच पूरी तरह से निकाल के ले गए। खास तौर से पाकिस्तान वाली सीरीज में, या यूं कहें कि उससे पहले भी जो सीरीज थी उसमें बीच में वो इंजर्ड भी हुए, जिस वजह से आईपीएल नहीं खेले, फिर आईपीएल में दोबारा कप्तान बनाए गए। तो एक तरह से फॉर्म उनके पक्ष में है, फॉर्म जो है न्यूजीलैंड टीम के साथ है। खबर ये भी आ चुकी है कि न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, और दूसरी खबर ये है कि भारत का मुंबई में शुरू होने वाला क्वारंटीन अगले एक आध दिन में शुरू होने वाला है या हो जाएगा जल्दी ही, जिस वजह से जो तैयारियां हैं दोनों टीमों की बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होनी है 18 से 22 जून के बीच में, बड़ा ही कांटे का मुकाबला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये टेस्ट की, और देखना है कि कौन सी टीम किस पे भारी है। अगर वर्ल्ड कप का भारत को बदला लेना है तो उन्हें न्यूजीलैंड को पटकनी देनी होगी। कौन से होंगे वो 11 खिलाड़ी, उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस पे। दुनिया वीडियो बना रही है, उनको बनाने दीजिए। हमने जैसे कहते हैं अपना घोड़ा जो है ना वो अंत समय के लिए रोक के रखा है, क्योंकि अभी बहुत से बदलाव होने बाकी हैं, बहुत से अपडेट्स आने बाकी हैं। अभी तक नहीं पता चला है कि पूरी तरह से केएल राहुल फिट है, वृद्धिमान साहा का क्या हाल है, उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव एक रिपोर्ट पॉजिटिव। बहुत से उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल सकते हैं उससे पहले कि भारतीय टीम रवाना हो इंग्लैंड के इस टूर के लिए। तो ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, टीका टिका लें, किसी को कोरोना टिकाए नहीं, ना तो किसी को कोरोना दे, ना ही किसी से कोरोना ले। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।